नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल आज प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, ज़िंदगी तब नहीं बदलती जब आपके आसपास के लोग बदलते हैं। ज़िंदगी तब नहीं बदलती आपका बॉस बदलता है। ज़िंदगी आपकी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप ज़िंदगी को खुद नहीं बदलेंगे। जब तक आप खुद को नहीं बदलेंगे तब तक आपके लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। आइए आज आपको हम सुनाते एक ऐसी ही कहानी। बहुत सारे लोग एक दफ्तर में काम कर रहे थे। दफ्तर के मेन गेट पे जब लोग पहुँचे तो वहाँ पे गेट पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा था कि आपकी तरक्की को रोकने वाला, आपकी ग्रोथ को एक व्यक्ति है जिसकी आज मौत हो गई और वो एक कमरे में अंदर है जिसे अंतिम समय में उसको देखना या देखने की इच्छा हो वो अंदर जाके उससे मिल सकता है, देख सकता है। अब ऑफिस के सामने जैसे जैसे लोग आते गए सब इकट्ठे होते गए और सब ने इस बोर्ड को पढ़ा। बोर्ड को पढ़ने के बाद सब लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये बात भी थी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमारी तरक्की से जलता था, जो हमारी तरक्की नहीं होने देता था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो हमारी ग्रोथ नहीं होने दे रहा था। मन में उनके एक जिज्ञासा सी उनको देखने के लिए और कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस बात की खुशी भी थी, चलो अच्छा हुआ कि हमारे ज़िंदगी से ऐसा व्यक्ति चला गया जो हमारे ग्रोथ को रोक रखा था, जो हमारी तरक्की को रोक रखा था। अब एक दूसरे को देखा करते थे लोग, ये सोचते थे कौन जाए इस रूम में पहले कि वो व्यक्ति कौन है, क्योंकि सबके दिमाग में ये सस्पेंस था कि आखिर ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन है इस रूम के अंदर जो हमारी तरक्की नहीं होने दे रहा है, हमारी ग्रोथ नहीं होने दे रहा है। सब एक दूसरे से कहते थे आप जाओ आप जाओ आप जाओ, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी उस रूम में जाने की। आखिर आज किसकी डेथ हुई है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है। इस बात को लेकर के सभी आपस में दुविधा में थे कि कौन पहले जाए। तभी उस दफ्तर की एक काफ़ी उम्रदराज महिला जो कि बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखती थी, बहुत पॉजिटिव सोचती थी और हमेशा खुश रहती थी, हमेशा मुस्कुराती रहती थी, उन्होंने कहा हम सबसे पहले अंदर जाएंगे। वो महिला अंदर गई और अंदर से आई, वो बहुत ही निराश और निगाह नीचे किए हुए बहुत परेशान सी वो थी और एकदम शांत। लोगों के लाख पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर उसमें सिर्फ इतना बताया कि इस रूम में जिसको भी जानना है, इसके बारे में जानना है, वो बारी बारी से इस रूम में जाए। उस महिला का उदास उतरा हुआ चेहरा देख के लोग और डर जाते थे, मन में और जिज्ञासाएं और दुविधाएं बढ़ जाती थी कि आखिर ऐसा क्या है कि ये महिला आते इतनी सीरियस हो गई, इतनी गंभीर हो गई। इस चीज़ को देखने के लिए लोगों में ये होता था कि हम जाएं। फिर बारी बारी से हर कोई गया और सब कोई जाता, निगाह नीचे करके उदास होकर के शांत होकर के खड़ा हो जाता था। अगले की बारी आती थी, अगला जाता था। ऐसे ऐसे आधे से अधिक लोग गए, लेकिन कोई वहाँ से आने के बाद कुछ भी नहीं बताया कि उन्होंने अंदर क्या देखा। फिर उस दफ्तर में एक ऐसा व्यक्ति काम करता था जो हर चीज़ से शिकायत रखता था। वो किसी चीज़ से खुश नहीं था, उसे हर चीज़ से शिकायत थी। उस ऑफिस के स्टाफ से भी, उसके रूल्स रेगुलेशन से भी। दफ्तर की ऐसी कोई चीज़ नहीं थी बॉस से लेकर के जिससे वो खुश रहता था, उसे हर चीज़ से शिकायत थी। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपना छोड़ करके बाकी सब में कोई ना कोई कमियां दिखती हैं और उन्हें सबसे शिकायत रहती थी। तो वैसे ही उस व्यक्ति को भी उस दफ्तर से बहुत शिकायत थी।
उसने सोचा चलो अच्छा हुआ, ऐसा व्यक्ति घटिया इंसान मर गया जिसने हम लोग को इतने दिन से तरक्की नहीं होने दी थी, जो हमारी ग्रोथ नहीं होने दे रही थी। उसे ये लगा पहले मैं जाऊं, उसे देखूं कि वो है ऐसा कौन सा व्यक्ति जो हमारी ग्रोथ को नहीं देखना चाहता था, जो हमारी सफलता को वो नहीं देखना चाहता था, उसको रोक के बैठा हुआ था। जब वो व्यक्ति उस रूम के अंदर गया तो उसने देखा कि वहाँ पे एक ताबूत रखा हुआ है। उसने उस ताबूत को खोला। उस ताबूत में से एक बड़ा सा आईना निकला और साथ में नीचे ये लिखा था कि आपकी तरक्की को कोई नहीं रोकता है, आपकी तरक्की को रोकने वाला आप खुद हैं। आप अपनी ग्रोथ को रोकने वाले खुद हैं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी तरक्की को आपकी बाधा बन के रोके वो, या आपकी ग्रोथ को कोई रोके। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। ऐसा अगर आपके साथ है तो आप स्वयं, कहते हैं हम कहीं ना कहीं अपने लिए एक लिमिटेशन बना लेते हैं। हम लिमिट निर्धारित कर लेते हैं, एक सीमा पर निर्धारित कर लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, हम यहाँ नहीं जा सकते, हम शहर से बाहर नहीं जा सकते, या हम रात में काम नहीं कर सकते, या काम के साथ तरक्की के लिए हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ये इसकी ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं। इस तरह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं हमारे सामने, ये समस्याएं सिर्फ हमारी लिमिटेशन की वजह से होती हैं, और उसी लिमिट की वजह से हम अपनी ग्रोथ को, अपनी तरक्की को रोक के बैठे होते हैं। और तब हमें कहते हैं कि हम तरक्की को नहीं कर पा रहे हैं, हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, और हमें लगता है कि हमारे लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। तो यकीन मानिए कि आपकी तरक्की को, आपकी ग्रोथ को कोई और नहीं रोकता, आप स्वयं हैं। अपनी ग्रोथ को रोकने के लिए, अपनी तरक्की रोकने के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। जिस दिन आप अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, जिस दिन अपनी लिमिटेशन से आप बाहर निकलेंगे, उसी दिन आप अपने लाइफ में परिवर्तन लाएंगे, आपके जीवन में एक नया बदलाव होगा। लेकिन अगर ये बदलाव आप ये सोचें कि किसी ऑफिस में काम करते वो बॉस आपके बदलाव लाए, कोई और तीसरा व्यक्ति लाए, तो ऐसा संभव नहीं है। आपके लाइफ में परिवर्तन आपको स्वयं लाना होगा। वो चाहे जिस क्षेत्र में हो, चाहे जिस परिस्थिति से हो, आपको अपना परिवर्तन खुद लाना पड़ेगा। तो ये कहानी हमको यही सिखाती है कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ें चलती रहती हैं, हमारे आसपास के लोग बदल जाने से, हमारे बॉस को बदल जाने से, वहाँ के माहौल बदल जाने से हमारी तरक्की नहीं हो सकती है। हमारे अंदर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमारी अपनी लाइफ में परिवर्तन लाने के लिए हमें उसके लिए प्रयास स्वयं करना होगा, अपने अंदर खुद प्रयास लाना होगा। अगर जैसे हम आलसी हैं तो हमें इस कंफर्ट जोन से निकलना होगा, हमें बाहर निकलना होगा, प्रयास करने होंगे, कर्म करने होंगे, तो भी हम अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं। हमें कहीं भी किसी भी तरह से अगर परिवर्तन चाहिए, चाहे तरक्की के क्षेत्र में हो, चाहे जिस क्षेत्र में हो, अगर हमें परिवर्तन चाहिए तो उसका बदलाव का शुरुआत हमें खुद अपने से करना होगा। जब तक हम नहीं चाहेंगे दुनिया लाख बदल जाए, चाहे जितने समय आए, चाहे जितने लोग आए, चाहे जैसी सिचुएशन आए, कुछ भी हमारे लिए परिवर्तित नहीं हो सकती, क्योंकि हम स्वयं खुद नहीं चाहते। हम स्वयं अपने तरक्की के दुश्मन हैं, हम स्वयं अपनी ग्रोथ को रोकते हैं, हम इसके दुश्मन स्वयं खुद हैं। इसलिए अपना ग्रोथ अगर करना चाहते हैं, आप
अपनी तरक्की अगर करना आप चाहते हैं तो आपको अपने अंदर स्वयं परिवर्तन लाना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि समय समय पे आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।